हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का जो है वो आपका आंसर की आ चुका है। आंसर की आने के बाद अलग अलग तरीके से जो बताया जा रहा है कि एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं आप, अपना जो नंबर है कितने नंबर पे आपको नौकरी मिल सकती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब क्लास जो वीडियोज़ की तरफ से बताया गया। हम लोगों ने भी आपको बताया, डाटा के बेस पे ही बताया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, 2022 वाले ठीक है, देख रहे हैं। आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि 2022 से 2023 वाले क्या क्या सीख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे की गलतियों से सीख के उस गलती को करने से बचें। ठीक है, 2022 मेंस का सिलेबस बदला और क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे जो है बदलाव हुए, वो सभी बदलाव यहाँ पे आप लोगों ने देखे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो। अनअकैडमी से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो। ये 3 पॉइंट हैं जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट तो मैं मतलब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों कि किस तरह से ये पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, और 2023 वालों को क्या करना है इस गेम चेंजर सब्जेक्ट में कि ताकि आप जो है आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। समझ में आई बात? तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इन 3 पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा। रीजनिंग के बारे में बहुत चीजें जोड़ी गई थी, और जीए के बारे में। जीए बेसिकली इस बार रीजनिंग और जीए मेंस में पहली बार आया था, और क्या क्या चीजें आपको करनी है, 2023 वालों को क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी, 2022 में सॉरी, 37,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे थी। ठीक है, जिसमें से पीए और एसए की जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा थी, 19,000 प्लस। ठीक है, अगर हम बात करें 2023 सीजीएल के लिए, अब तक पीए और एसए की 0 वैकेंसी क्या की गई हैं, मतलब कोई भी वैकेंसी नोट नहीं कराई गई गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं बताई गई है कि अभी तक उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। अभी तक ये जानकारी है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वैकेंसी के ऊपर वीडियो बन चुकी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहले पॉइंट पे बात करते हैं, कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर जो था उसमें आपने देखा कि 60 नंबर का ये पेपर था ओवरऑल का, और आपका 18 नंबर जो है क्वालिफाइंग रखा गया था यूआर के लिए, नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए। उसमें लिखा गया था कि जो नॉन सीपीटी पोस्ट के हैं, मैंने आपको बता भी रखा है एक वीडियो में जिसमें नॉन सीपीटी और सीपीटी पोस्ट अलग अलग करके, वो आप वीडियो देख सकते हैं। 18 नंबर यूआर कैटेगरी में बन रहा था, तो आप नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप पास हैं। इससे कम नंबर अगर पाएंगे तो नॉन सीपीटी या फिर सीपीटी दोनों के लिए आप पास नहीं होंगे, भले ही आपका 390 में अच्छा स्कोर हो। बात समझ में आई? तो सबसे बड़ा गेम चेंजर ये सब्जेक्ट साबित हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार इसका एग्जाम हुआ था, कोई आइडिया नहीं था कि कैसा पेपर आएगा। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो परेशान थे वो इसी सब्जेक्ट में थे। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो नॉन सीपीटी पोस्ट के अलावा जो सीपीटी पोस्ट हैं, जो कंप्यूटर जिनके लिए कंपलसरी था पहले भी, उन पोस्ट के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो हाई जाएगी, 18 नंबर से ज़्यादा बनेगा, 25 प्लस कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी सीपीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिले जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किए हैं 390 में, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इस 60 में उनका स्कोर शायद 18 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा गेम चेंजर है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट साबित निकल के आया है 2022 सीजीएल मेंस में, जिसने सभी लोगों की नींद उड़ा दी। ऐसा हो सकता था कि भाई आपने बहुत अच्छा नंबर किया है 300, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि सर 18 नंबर भी नहीं बन रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो पहली बात, जो लोग भी एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान प्यारे विद्यार्थियों आपका मेंस पे होना चाहिए। फोकस जो है आपका मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि प्री अब क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, और प्री में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, वही चीज़ें पढ़नी है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। अब देखिए, इस बार जो कट ऑफ था वो 114 था यूआर कैटेगरी का, इसी हिसाब से आप बात कर सकते हैं ईडब्ल्यूएससी, ओबीसी और बहुत सारी चीज़ों का। यानी इस बार अगर मान लो वैकेंसी कम होती है तो कितना तक जाएगा, हो सकता है 120 जाए, हो सकता है 125 जाए। यानी आपको ये मान के चलना है कि एक 200 नंबर में मुझे इतनी तैयारी करनी है कि भाई 130 नंबर तक मेरा बने। ऐसा नहीं कि आप इसी को मान लो, नहीं नहीं नहीं, आप अपनी तैयारी अपने लेवल पे करते रहो। आपको मेंस की तैयारी करनी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको मेंस को लेके चलना है, केवल प्री की तैयारी नहीं करनी है। ठीक है ना, देखो मैं बताता हूँ,
आपको क्या करना है, फोकस करना है मेंस पे। अब मैंने बता दिया कंप्यूटर। प्यारे विद्यार्थियों, जितना नॉलेज हो पाए इस कंप्यूटर के बारे में, जितनी चीजें हो पाए पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इस कंप्यूटर ने इस बार 2022 में सबसे ज्यादा रुलाया है बच्चों को। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं, रीजनिंग। और तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, जीए। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आए थे, जिसमें लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया, जिस हिसाब से लोगों ने बताया कि भाई हो सकता है इस बार बैंक करा दे, ये करा दे, वो करा दे। आपका जनरल रहा, रीजनिंग आपका जनरल रहा, यानी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस हिसाब से ही चलते रहे। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं मिली, कुछ न्यू क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिले, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि हमें रीजनिंग में अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर क्वांट में हम टाइम नहीं दे पाएंगे, जीए में टाइम नहीं दे पाएंगे। अब जीए का इंपॉर्टेंट रोल समझो भाई। यहाँ पे आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा था पिछले, लेकिन इस बार क्या किया गया, करंट के साथ साथ स्टैटिक जोड़ दिया गया। स्टैटिक के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आए। तो आपको देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस कंप्यूटर को तो पढ़ना ही है, साथ में रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस बार पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आ जाए, क्योंकि पहली बार मेंस में रीजनिंग आया था, तो हो सकता है उसकी वजह से, नहीं तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस कर दे एसएससी। तो आपको उस हिसाब से सब सोच के चलना है, क्योंकि इस बार 2023 में जो लोग भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनका दिमाग, हम प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इंग्लिश और क्वांट ये तो बदला नहीं है, ये हमेशा वैसे ही चलता रहा है। धीरे धीरे क्वांट में कुछ चीजें नई जोड़ दी गई मेंस के लिए, वो अलग बात है, स्टैटिक जोड़ दिया गया, लेकिन जीए और रीजनिंग में चेंजेस देखने के लिए मिले। तो आप इनकी भी तैयारी जो है वो उस लेवल से करते जाइए। अगर आपके पास समय नहीं है तो मिनिमम 1 आवर तो आपको अपने जो इसका टेस्ट है रीजनिंग का है उस पर तो देना ही है आपको। तो आपको कौन कौन सा मिस्टेक नहीं करना उस बात को ध्यान दीजिए। आपको कंप्यूटर अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल भी कंप्यूटर अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, समझे। और आपको प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारी नई चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत सारी न्यू टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। टाइम जो है प्यारे विद्यार्थियों वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड पढ़ाई करनी है आपको, वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों थर्ड, जीए में डूबना नहीं है, इसको पढ़ना है। अब अंतर समझिए, डूबना नहीं है मतलब क्या, कि आप कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ना है मतलब डांस फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको डैम पता होना चाहिए, मतलब आपको रिवर पता होना चाहिए। ठीक है, डांस फॉर्म, रिवर और नेशनल पार्क पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि पहली बार अकबर कब आया था, मतलब सॉरी अकबर राजा कब बना था, बाबर कब आया था इंडिया। ठीक है, बाबर इंडिया आने से पहले राजा कहाँ का बना था, कहाँ का एक सुल्तान था, कहाँ का एक किंग था, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको डूब जाना है कि बाबर के बाप का क्या नाम है, बाबर की माँ का क्या नाम है, बाबर की माँ कहाँ से रिलेटेड है, ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है एसएससी में, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। आपको ये जो टॉपिक है इस पर बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार 2022 में देखा आपने कि किस तरीके से कंप्यूटर ने रुलाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और चाहते हैं आप बेहतरीन तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं। एसएससी के अलावा सभी कैटेगरी में पीएमवाईटी कोड जो है वो वैलिड है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं पीएमवाईटी। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों 18 से लेकर 25 तारीख तक एसएससी का संकल्प सफलता महोत्सव चल रहा है, जिसमें आप फ्री लाइव क्लासेस में जो ऐप पे होती है उन लाइव क्लासेस में आप हिस्सा ले सकते हैं। ऐप पे हुई लाइव क्लासेस में आपने जो आंसर दिया है उस बेसिस पे आपको डेली एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने के मौके मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, वो ये हो जाएगा कि हाँ भाई हम जो है वो पढ़ रहे हैं और हम आंसर कर रहे हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको मिलेगा दिल्ली पुलिस का बैच, यहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्री प्लस मेंस का कंबाइंड बैच, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टोर बेनिफिट जिसमें आपके एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्सेस होंगे, बैच स्पेसिफिक कोर्सेस होंगे। अगर आप चाहते हैं किसी भी एजुकेटर से अलग पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट केवल मैथ पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, जीए पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, पढ़ सकते हो, अकेले पढ़ सकते हो, इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, ये फायदा है आपका। सबसे जरूरी यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा, मिनी टेस्ट मिलेगा, यानी एग्जाम से पहले बहुत सारे एग्जाम देके जाओ ताकि आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे।
अपने आप को डेली टेस्ट करो, डेली टेस्ट करो, कितनी तैयारी हुई डेली टेस्ट कर लो, डेली प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड हो जाती है वो कर लो। यहाँ पे आपको टारगेटेड जो बैचेज हैं वो आप ले सकते हो बहुत अच्छे प्राइस में, जैसे क्वांट का बैच आपको केवल 41279 में मिलेगा। जो राहुल अरोड़ा सर की जीए की प्री प्लस मेंस क्लासेस है वो आपको कंप्लीट जो क्लासेस मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 559 में, केवल इतने में। और अगर रिकॉर्डेड बैच आप चाहते हैं अपने एजुकेटर की तो प्यारे विद्यार्थियों 1599 में आपको मिल जाएंगी। और आप नोट्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे बुक के फॉर्म में भी मिल सकता है, ताकि आप कहीं भी रहें और कहीं भी से भी अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर किए रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ या फिर लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।